नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रताप आप सभी के सामने अपनी पहली ऑनलाइन वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैं केवल ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था, लेकिन अपने कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो लगभग हर एग्ज़ाम में मैथ तो आता ही आता है, ठीक है। और मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे ये चैप्टर आते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, और इसके अलावा CI, SI, ये सारे जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज अगर एक बार आपने सीख लेते हैं तो फिर इसके बाद आप अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI, SI, या फिर मिक्सचर एलिगेशन, लगभग हर चैप्टर में आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता, ठीक है, परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज का मतलब क्या है, इसके नाम से ही साफ पता चल रहा है कि परसेंटेज का मतलब क्या है। देखिए, प्रति और शत, ठीक है। प्रति का मतलब 1 और शत का मतलब 100, अर्थात किसी भी चीज़ को 100 पर बता देना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज, ठीक है। तो अगर हम इसमें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1% का मान, जिसको हम कहते हैं परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अब आपको जैसे परसेंटेज में 2 चीज़ें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, और दूसरी चीज़ कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, ठीक है। अगर कोई भी परसेंटेज लिखी हुई है, जैसे मान लिया कहीं दिया हुआ है 20%, और हमसे कहा गया कि इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो हम क्या करेंगे, हम केवल इस परसेंट को बटे में 100 बना देंगे, ठीक है, 20/100। अब ये देखिए 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, तो ये क्या हो गया, 1/5, ठीक है। ये बड़े आसानी से हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। ऐसे ही देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं दे दिया है 40%, अब क्या करेंगे, फिर वही काम, परसेंटेज को हटा के बटे में 100 लगा देंगे, तो 40/100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 और 5, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई, 2/5। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने बताई कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन में 1/4, अब 1/4 को हमको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो जिस तरह से प्रतिशत को हटाने के लिए हम बटे में 100 लगाते थे, बिल्कुल उसी तरह से प्रतिशत को बनाने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। ये 100 से मैंने गुणा कर दी, अब 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, इसका मतलब 1/4 का मान कितना हो गया, 25%, ठीक है। कहीं दिया हुआ है 3/5, कुछ नहीं करना है, केवल 100 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, 20 तियाँ 60, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया, 60%, ठीक है। तो बेहद आसान है, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताऊंगा मैं, जितना सरल हो सकेगा, और सरल से कठिन की ओर, जैसा कि एक पढ़ाई का नियम होता है कि सरल से कठिन की ओर, बिल्कुल सरल सवालों से शुरुआत करते हुए आपको अच्छे लेवल की ओर ले चलूँगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जिसमें मैंने
परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज किया हुआ है, ठीक है। हालांकि किसी भी परसेंटेज को फ्रिक्शन में आराम से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था बटे में 100 लगाकर, लेकिन जब हम सवाल लगाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी जल्दी होती है, समय की हमारे पास कमी होती है, तो हम चाहते हैं कि जितनी अधिक से अधिक फ्रिक्शन वैल्यूज़ हमको याद हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। देखिए, इसको याद करना भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले हमने देखा 50% को हमने जब चेंज करके देखा था, जब पहले ही चेंज किया था, ठीक है, 1/2 आ गया था। इसके बाद हमने इधर 50 का आधा कर दिया, ठीक है, 50 का आधा कर दिया, तो इधर भी वैल्यू कितनी हो गई, आधी हो गई। उसके बाद हमने इधर 25% का आधा कर दिया, तो इधर भी वैल्यू कितनी हो गई, आधी हो गई। इसी तरह से हमने इसको फिर आधा कर दिया, तो इधर भी वैल्यू आधी हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने 10% को चेंज करके देखा, 1/10 आ गया, 75% का 3/10 आ गया, 15% का 3/20 आ गया। ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद बात आती है 11 सही 1/9 और 9 सही 1/11 की, जो वैल्यूज सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। देखिए, एक बड़ी आसान सी चीज़ सीख लीजिए, जहाँ पर भी आपको बटे में 9 या 11 मिल जाए। देखिए, जैसे यहाँ पर 11 से 1/9 है तो बटे में 9 आ गया, यहाँ पर 9 से 1/11 है तो बटे में 11 आ गया। जहाँ पर भी आपको ये मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो आगे की वैल्यू लिखी हुई है, पहले की भूल जाएं, जो आगे की वैल्यू लिखी हुई है केवल वही वैल्यू उठा के रख दें। देखिए, 11 से 1/9 था, हमने 11 हटा दिया, बचा क्या, 1/9, ठीक है भाई, इसका मान हो गया। फिर हमने क्या किया, 9 से 1/11 लिखा हुआ था, हमने 9 को हटा दिया, बचा क्या, 1/11, यही इसका मान हो गया। देखिए, इधर कुछ वैल्यूज इधर लिखी हुई साइड में, 45 सही 5/11, ठीक है, हमने 45 को हटा दिया, 5/11 इसका मान हो गया, ठीक है। 63 सही 7/11, हमने 63 को हटा दिया, 7/11 इसका मान हो गया। इसी तरह से 90 सही 10/11, अब ये 4/9 आया, 44 सही 4/9, तो हमने 44 को हटा दिया, 4/9 बचा, वही इसकी वैल्यू हो गई। 77 सही 7/9, हमने 77 को हटा दिया, 7/9 इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अधिक से अधिक जितनी हो सके इनको याद कर लीजिए, जो आगे वाले आने वाले हमारे सवालों में काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इसको एक बार फिर से देख लीजिए सभी लोग, और हो सके तो इसको नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत फायदा। चलिए देखिए, पहला सवाल है हमारा, किसी स्कूल में 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 160 है। स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, मतलब हमें बताना है कि लड़के और लड़की मिला के टोटल कितने हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि राम एक दिन में 10 रोटी खाता है, ठीक है, वो अधिकतम 10 ही खा पाता है, और श्याम एक दिन में 15 रोटी खाता है, ठीक है। अब राम की क्षमता क्या है कि राम एक दिन में 10 रोटी खाता है और श्याम की क्षमता है एक दिन में 15 रोटी खाने की, लेकिन वो लोग अपना 100% खा रहे हैं। मतलब अगर राम 10 खा रहा है तो वो राम के लिए 100% है, और अगर श्याम 15 खा रहा है तो वो श्याम के लिए 100% है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि दुनिया में कोई भी चीज होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अगर हमने कहा कि स्कूल में 60% लड़के हैं, तो हमने कहा विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, वो तो भाई 100% होगी, ठीक है। अगर 60% लड़के हैं तो बचे कितने, हमने कहा टोटल 100 होगा। अगर उसमें से 60% लड़के हैं, ये लो हमने लड़के घटा दिए, तो बची कौन, फिर तो लड़कियां बची, और कितनी बची, 40। अगर प्रतिशत की बात है तो ये भी प्रतिशत लगा दिया। इसका मतलब उस विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, 40 लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। अब देखिए यहां से, अब हमसे कहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 160। हमने निकाला कि परसेंटेज में लड़कियां कितनी हैं, 40, लड़कियों की संख्या कितनी है, 40%, और सवाल कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 160। इसका मतलब यह हुआ कि हमको इस 40% का मान दिया हुआ है 160, और हमको निकालना किसका मान है, इस 100% का, क्योंकि हमें
विद्यार्थियों की संख्या कहाँ है। अब एक चीज यहां पर और ध्यान रखना है आपको, परीक्षा में आपके पास बार बार सवाल पढ़ने का समय नहीं होता है, तो आपकी रीडिंग एबिलिटी जो होनी चाहिए वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आप केवल एक बार सवाल को पढ़ के अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि इस सवाल में क्या पूछा गया है, इसको हमको कैसे ज्ञात करना है। एक बार सवाल पढ़ने में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक से अधिक बार सवाल को पढ़ेंगे तो वो अधिक जो है आपका टाइम कंज्यूम करेगा, जो हमारे लिए सही नहीं होगा। तो कोशिश करिएगा, हालांकि एक बार में तो खैर नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करते करते ये चीज आप में आ जाएगी कि आप केवल एक बार सवाल पढ़ के उसको आसानी से हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमने कहा है कि 40% का मान हमको दिया हुआ है 160, और हमको क्या निकालना है, हमको मान निकालना है 100% का। तो देखिए अब यहां से हमको इस 40 को 100 बनाना है, और उसको 100 बनाने के कई तरीके हैं। देखिए यहां से एक तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं बेसिक तरीका, जो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, ऐकिक नियम वाला। ठीक है, यहां से हमने निकाला 1%, 1%, तो 40 जो है इसके बटे में आ गया, ये हो गया। और हमको ज्ञात करना है 100%, तो इधर 100% हो गया, तो इधर भी क्या करेंगे, 160 बटा 40 गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16। ठीक है, और 100 गुणे 4 400। इसका मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, कुल मिला के स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, स्कूल में 400 विद्यार्थी हैं। अब यहां पर एक चीज और देखिए, हमने कहा ये तो बेसिक तरीका हो गया, लेकिन क्या इसको हम और भी आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि हमें समय की बचत करनी है, हमसे कहा है कि 40% का मान है 160, हमें 100% का निकालना है। हमने 2 से इधर भाग कर दिया और 2 से इधर भी भाग करेंगे। कोई काम जो करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया 20% और ये हो गया 80। इसका मतलब हमको 20% का मान जो है वो 80 मिल गया। ठीक है, अब बस हमको 100 बनाना है, तो गुणा 5 और गुणा 5, 5 इधर गुणा कर दी, 5 से उधर गुणा कर दी, तो ये हो गया 100%, और ये 8 पंजे 40। इसका मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 400। ठीक है, इस तरह से बड़ी आसानी से जो है हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तो दूसरा सवाल है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। अब देखिए, चीनी की कीमत जो थी वो 20% बढ़ गई। अब एक परिवार चाहता है कि वो जितना खर्च करता था खर्च उतना ही रहे, क्योंकि देखिए कहा कि कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए खपत में ताकि खर्च समान रहे। हमने मान लिया कि एक घर में 100 रुपए की चीनी आती थी, हमने मान लिया कि एक घर में 100 रुपए की चीनी आती थी। अब देखिए 100 रुपए की हमने मान लिया 5 किलो चीनी आती थी। ठीक है, हमने मान लिया 100 रुपए की 5 किलो चीनी आती थी। अब चीनी का जो मूल्य है वो 20% बढ़ गया। इसका मतलब पहले था मूल्य 20 रुपए का 1 किलो। ठीक है, और अब 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, मूल्य बढ़ गया। अब इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हमको खर्च समान रखना है तो हमको खपत में कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर 20% ये बढ़ गया है तो अब हमको 100 रुपए में केवल 4 किलो ही चीनी मिल पाएगी, क्योंकि 20% बढ़ गया है। तो चीनी का मूल्य कितना हो गया है, 1 किलो जो है हमको कितने की मिलेगी, 25 रुपए की। तो अब हमको 100 रुपए में कितनी मिल पाएगी, केवल 4 किलो। अगर हमारे घर में 100 रुपए की चीनी आती है, देखते हैं इसको लगाने के लिए बड़े आसानी से शॉर्ट एक्सेस को देखते हैं। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई। ठीक है, हमने मान लिया 100 रुपए की लाता था, 100 रुपए उसका मूल्य था, अब कितना हो गया है, 120 हो गया है। ठीक है, अब वो परिवार वाला क्या चाहता है कि खर्च समान रहे। खर्च कितना रहे, जितना करता था 100 रुपए करता था 100 ही रुपए रहे। ठीक है, मूल्य उसका कितना हो गया है 120, लेकिन वो चाहता है खर्च कितना रहे, 100 रहे।
तो कितने की कमी कर दें? 120 में से 100 गए, 20 की कमी कर दें। अच्छा, ये कमी होगी किस पर? अब देखिए 20% की वृद्धि के बाद मूल्य जो है उसका 120 हो गया है, तो ये कमी भी काहे पे करनी पड़ेगी? 120 पर। अर्थात जो इस समय मूल्य है बढ़ने के बाद उस पर कमी करेंगे, तो 20 की कमी करेंगे 120 पर। ठीक है, बस अब प्रतिशत निकालना है तो हमने 100 से गुणा कर दी, 0 से 0 काट दिया, 4 पंजे 20 और 4 तियां 12, तो ये हो गया 10 पंजे 50 बटा 3%। और इसको हम सही बटे में चेंज कर देते हैं, 16 तियां 48, 2 बटा 3%। ठीक है, तो बड़ी आसानी से हमने ज्ञात कर लिया कि खपत में कितनी कमी करी जाए, 16 सही 2 बटा 3% की कमी करी जाए तो परिवार का खर्च समान रहेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा पिछले सवाल से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं, चीनी की कीमत में 20% कमी हुई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च समान रहे? पिछली बार चीनी की कीमत में वृद्धि हो रही थी तो खपत में कमी करनी पड़ी थी, इस बार चीनी की कीमत में कमी हो गई तो खपत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि परिवार चाहता है कि उसका खर्च समान रहे। तो हमने मान लिया कि चीनी की कीमत कितनी थी, हमने मान लिया 100 रुपए थी। ठीक है, कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, 100 का 20% 20, इसका मतलब 20% कमी हो गई तो चीनी का मूल्य कितना हो गया? 80। अब कह रहा है खपत में कितनी वृद्धि करी जाए ताकि खर्च समान रहे। वो खर्च कितना करना चाहते हैं? वो खर्च अभी भी 100 रुपए ही करना चाहते हैं। तो देखिए कितनी की वृद्धि करी जाए? 20 की वृद्धि करी जाए। और ये 20 की वृद्धि किस पर करेंगे? हमने कहा था जो कमी या वृद्धि होने के बाद नया मूल्य है, ये कमी या वृद्धि उसी पर करी जाएगी। तो देखिए 20% की कमी के बाद मूल्य कितना रह गया था? 80। तो ये वृद्धि भी काहे पे करेंगे? 80 पे करेंगे। बस अब 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 चौक 8 और 4 से हमने 100 को काटा तो कितना आ गया? 25। इसका मतलब कितनी वृद्धि करी जाए? अगर हम खपत में 25% की वृद्धि कर दें तो हमारा जो है खर्च समान रहेगा। तो बड़े आसान से सवाल होते हैं, छोटी सी ट्रिक है इसकी, आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चीनी की कीमत 30% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 10% की कमी आए? देखिए चीनी की कीमत जो है इसमें 30% घट गई है। अब तक जो सवाल थे उसमें क्या होता था कि घर वाले चाहते थे कि खपत में या उनके जो खर्च है उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, वो अपने खर्च में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि चीनी की कीमत जो है अगर 30% घट गई है तो इतनी चीनी का क्या करेंगे? अपना जो खर्च है वो भी थोड़ा कम कर दें। हमने मान लिया घर में 100 रुपए की चीनी आती थी, चीनी का मूल्य था 100 रुपए, चीनी का मूल्य 30% घट गया। 30% घट गया मतलब 100 का 30% घट गया, कितना बचा? 70। और घर वाले चाहते हैं कि उनके खर्च में 10% की कमी आए। इसका मतलब अगर वो पहले 100 रुपए खर्च करते थे तो अब उससे 10% कम, मतलब कितना खर्च करेंगे? 90 रुपए। इसका मतलब अभी भी वो 90 रुपए खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो खपत में कितनी वृद्धि की जाए? देखिए 70 है और 90 हो जाना चाहिए, मतलब कितने की वृद्धि? 20 की वृद्धि। ठीक है, अब ये 20 की वृद्धि किस पर करनी है? जो भी घटने या बढ़ने के बाद नया मूल्य है उस पर। 100 से गुणा कर दिए प्रतिशत निकालने के लिए, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 100 दूनी 200 बट्टे 7। इसको सही बटे में चेंज कर लीजिए, 7 दूनी 14, बचे 6, 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, तो 28 सही 4/7। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी खपत में 28 सही 4/7% की वृद्धि कर देगा, तो उसका जो खर्च है वो केवल 10% ही कम होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा
कि लाल बटन दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अधिक से अधिक इसको बताइए लोगों को। एक नया चैनल है, ठीक है, जिस पर आपको A to Z हर चैप्टर का अच्छा सोल्यूशन और एक सरल सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, नमस्कार।